खाना केस में बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ट्रायल अडियाला में होगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। वजारत दाखिला ने बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से मुआजरत अडियाला में ट्रायल की दरख्वास्त की थी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 63,000 की हद उबूर कर ली। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 63,522 को छू गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर फंड की मंजूरी दे दी। रकम सिंध खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाह स्कूलों की बहाली और फूड सिक्योरिटी के लिए खर्च की जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सरबराह पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कदगन नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए, यह उनका जाती फैसला था। रियासती जबर नहीं, फौज की मदद से निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम की। पीआईए की निजकारी के लिए माहिर मुशीर मुकर्रर हुए। हुकूमतें कारोबार नहीं चला सकती। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुताल्लिक रिकॉर्ड 1:30 बजे पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं, लोगों को फ्रस्ट्रेट न करें। हल्का बंदियों के छोटे छोटे इश्यूज हैं, उन्हें हल करें। जिस जुर्म के नतीजे में ये ट्रायल शुरू हुआ, वो जुर्म रिपीट हुआ जब दौराने ट्रायल इमरान न्याजी ने फिर वही बातें की, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया। तो क्या मीडिया को चाहिए था कि चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है। बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी प्रोपेगेंडे के माहिर हैं। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने एक जाली अकाउंट बनाया। तासुर दिया गया कि ये अमेरिका का बहुत अहम आदमी है जो बहुत असर और रसूख रखता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ कहते हैं दौरान ट्रायल वही पुरानी बातें की गई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बानिए पीटीआई ने परसों जो जुर्म किया उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। बलोचिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों का अलग अलग इंटरव्यू करेंगे। इलेक्शन अगर रुके तो नून रुकवाएगी, पीपल्स पार्टी रुकवाएगी और जेयूआई रुकवाएगी। ये तीनों मिलके अगर इलेक्शन को रुकवाएंगे तो इलेक्शन रुक जाएंगे। इलेक्शन रुके तो नून लीग, पीपी और जेयूआई फिर रुकवाएगी। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी का ऑफ द रिकॉर्ड में इंटरव्यू। कहा तीनों पार्टियों को मतलूबा नताइज का यकीन न हुआ तो इलेक्शन यकीनन रुकवाएंगे। तन्हा भाग कर भी उनकी बेइज्जती ज्यादा हो रही है तो भी इलेक्शन रुकवाएंगे। इलेक्शन नहीं होते तो कोई तीसरी कुव्वत नहीं होगी। कहानी कोई भी बना ले, नून लीग, पीपी, जेयूआई किंग्स पार्टियां और जिम्मेदार हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर दस्तखत होने चाहिए। ये वो हुकूमतें हैं जिन्होंने आज तक मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बरकरार रखे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी अरसाल करने की हिदायत। अदालत ने लिखा, शक है आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट मजीद समाअत 18 दिसंबर को करेगी। इजराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी के 2 माह मुकम्मल। 70% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 16,250 फलस्तीनी शहीद।
7,000 बच्चे और 4,000 खवातीन शामिल। 15 लाख फलस्तीनी बेघर, 7,000 मलबे तले दबे हुए हैं। इजराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया। रात गए बमबारी से खान यूनिस में 40, नसीरात कैंप में 10 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज अस्पताल के अतराफ बमबारी से 100 अफराद शहीद हुए। अस्पताल जख्मियों और मैयतों से भर गया। इजरायली फोर्सेस ने शिमाली गजा के कमाल अदवान का घेराव कर लिया। डीजी वजारत सेहत का कहना है कमाल अदवान में भी अल-शिफा अस्पताल जैसी सफाकियत दोहराई जा रही है। अस्पताल से निकलने वाले हर शख्स को स्नाइपर से निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल में नस्लकुशी का खतरा है। रफह में फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान से भेजे गए खैमों की बस्ती आबाद। इस्राएली हमलों में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में इंकशाफ, अक़वाम मुत्तहिदा के हिस्से पर बमबारी कर रहा है। गजा में इंसानियत तारीख तरीन लम्हे से दोचार है। बमबारी से बेघर फलस्तीनियों को बीमारी ने जकड़ लिया। 1 लाख फलस्तीनी सांस की बीमारी, जबकि 86,000 हैजे और 1200 अफराद जरकान में मुब्तला हो चुके हैं। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 15 सालों में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। एक दफा 5 सालों के लिए ये सिंध हमारे हवाले करो। 5 सालों के बाद पीपल्स पार्टी की जमानत लाड़काना में जब्त कराएंगे। एक बार ये सूबा हमारे हवाले कर दो, लाड़काना में इनकी जमानत जब्त करा देंगे। बिलावल ये कहकर वोट नहीं मांग सकते कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हुक्मरानों से प्रोजेक्ट की भीख नहीं बल्कि इख्तियारात मांगेंगे। अब उन्हें वोट के बदले इख्तियारात देना होंगे। पीपल्स पार्टी उर्दू बोलने वालों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। कोई और दावा करता है तो ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं बशीर मेमन को सियासत में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो तकर्रुर और तबादलों के लिए धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साबिक ब्रोकरेट की जानिब से मौजूदा अफसरान को धमकियां देने का नोटिस है। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, अमेरिका ने मामला भारत के साथ उठा दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारत को वाज़ेह किया अमेरिका मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। भारतीय तहकीकात के मुंतजिर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक ताउन के हवाले से अंदाजा नहीं लगा सकते। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल बीत गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद, हजारों को जख्मी किया। 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह की तहकीकाती रिपोर्ट में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुजरिमों को बरी कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बेहुरमती बैनुल अक़वामी उसूलों के मनाफी और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत, पाक फौज का खिराज अकीदत। जीओसी लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर ने मजार पर फूल रखे। शहीद के लिए मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया था। सिंध हाई कोर्ट का बिजनौर सोसाइटी पर कब्जा खत्म करके जमीन सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म। सोसाइटी में कायम गोट के मकीनों की ऑपरेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस नदीम अख्तर ने पूछा, आप किस हैसियत में अदालती अहकाम पर अमल दरामद रुकवाना चाहते हैं? अपनी जमीन लेने के लिए लोगों की एक नस्ल गुजर गई, दूसरी गुजरने वाली है, तीसरी इंतजार कर रही है। क्या गोट आबाद करने की मंजूरी केडीए ने दी? काबिजीन 1000 हों या 1 लाख, जमीन उनकी मिल्कियत तो नहीं हो जाएगी। वकील गोट मालिकान ने कहा, गरीब आबाद गोट में 3 मदरसे, मस्जिद और स्कूल भी हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप गोट की मिल्कियत की सनद फराहम करें। पाकिस्तान में शादी करने वाले अफगान शहरियों के लिए रूल्स में नरमी की जाए।
पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान और ओरिजिन कार्ड से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। बच्चों के रजिस्ट्रेशन में भी गैर जरूरी रुकावट न डालने की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है, सिक्योरिटी क्लियरेंस यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद के इलाके झंग सैदा में फायरिंग, साबिक यूसी चेयरमैन सैयद अबरार शाह 3 साथियों समेत कत्ल। जाँ बहक होने वालों में रफाकत, सैयद अली शेर और साहिब गुल शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी और पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। हमें इत्तला मिली कि एक बेबी बॉय जो है वो HMC से अगवा हो गया है। पुलिस ने डिफरेंट प्लेसेस पे रेड्स करना स्टार्ट की और 18 घंटे के अंदर बच्चे को बाजियाब कर लिया। पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से नौमौलूद के अगवा में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। DNA रिपोर्ट के बाद बच्चा वालिदैन के हवाले। मुल्जिमान ने गायनी वार्ड से बच्चा अगवा करके वालिदैन को दूसरी बच्ची थमा दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आराइश और तौसी मंसूबे का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, दिए जलाने और चरागां के लिए अलहदा जगह मुख्तस किया जाए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार के रास्ते मज़ीद कुशादा किए जाएं।